में सरपंच अपनी मांगों को लेकर लगातार लामबंद नजर आ रही हैं और मांग कर रही हैं कि सरकार ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल का फैसला वापस ले। ऐसे में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मामले पर कहा कि बातचीत से सभी मसले हल होते हैं और मुझे लगता है कि ये गतिरोध भी समाप्त हो जाएगा। वैसे ई टेंडरिंग का जो मुद्दा है सरपंच उठा रहे हैं वो सरपंचों के हित का है, लेकिन फिर भी इसका विरोध हो रहा है। कई बार किसी बात को समझने में समय लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि बातचीत से इसका हल निकलेगा। बातचीत से तो बड़े बड़े गतिरोध समाप्त हो जाते हैं, तो अब सरपंचों और सरकार के बीच गतिरोध समाप्त होने की संभावना है। देखिए, कई बार कुछ निर्णयों के बारे में ना गलतफहमी पैदा हो जाती है और कई बार गलतफहमी इतनी हद तक पैदा हो जाती है कि वो बार बार एक ही बात रहती है, कितना भी समझा लो। जहां तक मैं समझता हूँ ये सरपंचों के पक्ष का निर्णय है। सरपंचों को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि हम सब का ये अनुभव है कि सरपंच बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं, सारा कुछ काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ आरोप लगा के, इंक्वायरी लगा के बाद में उनको ही भुगतना पड़ता है। जबकि वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते हैं बेचारे, काम करने वाला तो कोई और होता है, लेकिन आरोप उसके ऊपर होता है तो वो सारा उन्हें भुगतना पड़ता था। और कई बार तो सरपंची के बाद भी जब दूसरा चुनाव होता था उसके बाद भी कई साल तक केस चलते रहते थे। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लंबी जांच के बाद कानून के अनुसार उनको गिरफ्तार किया गया है। कोई गलती करेगा उसे परिणाम भुगतना पड़ेगा। जांच के कुछ सबूत मिले होंगे तभी ऐसी कार्रवाई हुई है। बदले की भावना से कुछ नहीं किया गया। देश में जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसके अनुसार ही कार्रवाई की गई है। लेकिन जब भी किसी पर कोई इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो इस प्रकार की बयानबाजी की जाती है कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, क्योंकि बिना तथ्य और सबूत के कोई भी अधिकारी इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता। देखिए, अब कहीं भी किसी के भी खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है ना, जब वो यही कहता है कि बदले की भावना से कार्रवाई है। अब देश में नियम कानून है, अगर कोई गलती करेगा तो निश्चित तौर से उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि सरकार ने इंक्वायरी करवाई और इंक्वायरी में भी कई बार बातचीत की और कई बार उनको बुलाया भी, जैसा मैंने अखबार में पढ़ा तो कई बार उन्होंने अपनी बात कही और कुछ पुख्ता प्रमाण होंगे मेरे ख्याल तभी गिरफ्तारी हुई होगी। तो निश्चित तौर से अब कोई भी अधिकारी है वो ऐसे तो गिरफ्तारी नहीं किसी करेगा कि उसकी भी कल कोर्ट में जाके उसके खिलाफ भी उनके पास कोई पुख्ता सबूत होंगे तभी उन्होंने कार्रवाई की। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है, जहां आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है और इसको लेकर भाजपा के खिलाफ विरोध जता रही है। हालांकि ये जांच के बाद साफ हो पाएगा कि कार्रवाई सही थी या गलत। टोटल टीवी के लिए यमुनानगर से राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।